मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम पुरुषोत्तम मास के तीसरे भाग की अथवा तीसरे दिन की कथा करने जा रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तीसरे दिन का बहुत महात्म्य है, तीसरे दिन की बहुत कथा है, प्यारी कथा है, जिसको सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जनार्दन वंशी वाले का ध्यान करते हुए हम इस कथा को सुनेंगे। ओम गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्याभयद प्रभो। सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः, त्वामहं शरणं गतः। शौनकादि तथा अन्य ऋषि सूत जी महाराज जी से कहते हैं कि हे महाभाग्यशाली सूत, नर और उनके मित्र नारायण ने नारद जी के पूछने पर जो शुभ वचन कहे वह आप हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, नारायण के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद आगे कहते हैं कि जो वचन नारायण ने मुझसे कहा, आप लोग की प्रीति के कारण मैं परम प्रेम भाव से आप लोगों को बताता हूँ। श्री नारायण ने कहा कि हे देवर्षि नारद, भक्तों के दुख को दूर करने वाले महात्मा जगदाधार भगवान श्री कृष्ण, परमावतारी भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र रुक्मिणी स्वामी भगवान श्री कृष्ण, राधा वल्लभ श्री कृष्ण जी महाराज राजा युधिष्ठिर से एक बार एक कथा कही, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत पहले की बात है, दुर्योधन जब पांडवों को छलपूर्वक जुए में हरा दिया और द्रुपद के यहाँ उत्पन्न हुई ऐसी यज्ञ की आहुति से उत्पन्न हुई ऐसी परम पवित्र सती साध्वी द्रौपदी को सभा में खड़ा करके और दुष्ट दुशासन ने जब उनका बाल पकड़ा था और उस सभा मंडप में सभी पूर्वजों के मध्य उनके वस्त्रों को उतारने लगा था, उस समय श्री कृष्ण द्रौपदी के चीर को पूर्ण करके द्रौपदी के वस्त्र का पूर्ण करके उनके मान का रक्षण किए थे। फिर बाद में द्रौपदी की लाज तो भगवान श्री कृष्ण बचा करके अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जो जुआ युधिष्ठिर इत्यादि ने खेला था, जो यह अनुचित कार्य किया था, उस कर्म के परिणाम स्वरूप, उस कर्म के भोगदंड स्वरूप वो जुए में हार गए थे। और जुए में हारने के परिणाम से कहे महाराज, उन लोगों को राज्य छोड़ करके जाना पड़ा और काम्यक वन में जा करके रहना पड़ा। कहते हैं महाराज, उस काम्यक वन में सभी पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि राज्य और भोग से च्युत होकर के राजा सुखी नहीं रह सकता। और कहते हैं महाराज, इन लोगों को तपस्वीवत जीवन जीना पड़ रहा था काम्यक वन में, वो भी छुप के रहना पड़ रहा था, इसलिए कहते हैं अत्यंत दुखी थे। उन दुखी पांडवों को मिलने की इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण की। तब कहते हैं देवकी नंदन श्री कृष्ण, यशोदा नंदन श्री कृष्ण उन लोगों से मिलने के लिए
ब्राह्मणों और मुनियों को साथ में लेकर के काम्यक वन में गए। नकुल और सहदेव भगवान श्री कृष्ण को आया हुआ जानकर उनके चरण कमलों में प्रेम से नमस्कार कर दंडवत हो गए और उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करने लगे। दुख से पीड़ित द्रौपदी उनको देख कर के स्वस्थ हो गई, क्योंकि कहते हैं महाराज, दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि भगवान का साथ हो, भगवान का सानिध्य हो, भगवान की कथा हो और भगवान का दर्शन हो, तो वह दुख छोटा हो जाता है। दुख दुख नहीं रह जाता, वह दुख भी सुख रूप हो जाता है जहाँ भगवान का सानिध्य मिल जाए। तो ऐसे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को जब अपने समीप देखा तो उनको काम्यक वन में प्राप्त हो रहा दुख भी सुख जैसा प्रतीत होने लगा। फिर भी थोड़े मानसिक पीड़ा के साथ पांडवों ने दुखी होकर श्री कृष्ण से निवेदन किया कि महाराज, हम अपने न जाने किस पाप कर्म के प्रभाव से उस समय जुआ खेले, जुए में हार गए, मान भी गया, सम्मान भी गया और संपत्ति भी गई, इस काम्यक वन में आना पड़ा। लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा करते रहिएगा और जब कभी हम फंस जाएं, जब कभी हम दुखी हों, अपने भक्तों को नित्य दर्शन देते रहिएगा, क्योंकि आप तो कृपा के सागर हैं। भक्तों के अवगुण नहीं देखते, भक्तों के मात्र गुण देखते हो, भक्तों के पाप नहीं देखते, भक्तों के तो मात्र पुण्य देखते हो और आप गुण और पुण्यों को देखने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति को माफ करके उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान किया करते हो। पांडवों के ऐसी दुख भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान के शरीर में अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ और कौरवों को तुरंत भस्म कर डालने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिससे भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण परमानंद भगवान का मुख करोड़ों काल के समान विकराल हो गया। तीनों लोगों को जानो कि वह भस्म ही कर डालेंगे, इस प्रकार से उनके मुख मुद्रा उपस्थित हो गई। उनके दांत उनके होठों को काटने लगे और उन्होंने अपने उस रुद्र रूप को धारण किया। श्री कृष्ण के ऐसे रुद्र रूप को आज तक पांडवों ने देखा नहीं था। ऐसे स्वरूप को देख करके अर्जुन इत्यादि पांडव सब कांपने लगे। भय से सब हाथ जोड़कर घुटनों पे बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे श्री कृष्ण, आप तो सर्व कारणों के कारण हो, आप सब वेदों के वेद अंग रूप, सर्व शास्त्रों के बीजों के भी बीज रूप हो, आप तो जीव मात्र परमात्मा हो, आप तो पालन करता हो, आप तो रचयिता हो, आप ही संहारक हो महाराज, आप ईश्वर हो, आप ही जगत में वंदनीय हो, आपसे ही यह पूरी पृथ्वी निर्मित हुई है और आपके ही इशारे से महाराज यह सर्जन और विनाश का लीला चलता रहता है। अब आप अपने क्रोध को शांत करो महाराज, आप जैसे महान विभूति का क्रोध करने का क्या फायदा। क्यों? क्योंकि पांडव जैसे हम लोगों के सामने वह कौरव टिक नहीं सकते, लेकिन लगता है कि अभी समय आया नहीं है। जिस दिन समय आ जाएगा प्रभु, उस दिन हम ही उसके लिए काफ़ी हैं, आपको इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। शत्रु का नाश करने के लिए अर्जुन कहते हैं महाराज, मैं स्वयं आपके आशीर्वाद से कह महाराज उनके लिए सक्षम हूँ, आप अपना क्रोध शांत करिए। अर्जुन की स्तुति को देखकर भक्तों के रक्षण करने वाले, दिन पालन करता, दुख हरता भगवान श्री कृष्ण सौम्य शांत स्वरूप में आ गए। पांडवों ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके वन मूल, कंदमूल इत्यादि अनेक प्रकार से भगवान का सत्कार किया। वनमाला पहना करके भगवान का पूजन किया, पाद्य अर्घ्य दे करके भगवान का पूजन किया, बैठने के लिए उनको आसन प्रदान किया। जब भगवान स्वस्थ हो गए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय, मैं स्वयं परमात्मा होने पर भी सभी दुखों को सहन कर लेता हूँ, परंतु मेरे भक्तों के ऊपर यदि कोई जरा सा भी दुख आ जाए तो मुझे वह पहाड़ के जैसा प्रतीत होने लगता है। मैं भक्तों के दुख को सहन नहीं कर पाता। पूर्व काल में मैं जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंहावतार लिया था, उस समय कहते हैं महाराज प्रहलाद जैसे भक्त की पीड़ा मुझसे देखी न जा रही थी,
इंद्र की पीड़ा को शांत करने के लिए मैं ही वामन का अवतार लिया, और भक्तों की समस्त पीड़ाओं को दूर करने के लिए मैं ही रामावतार लिया, और महाराज इन पापियों का वध करने के लिए ही मैं कृष्णावतार में आया हूँ। भक्तों का जरा सा भी अपराध मुझसे सहन नहीं होता। मेरा अपराध एक बार व्यक्ति कर दे तो चलेगा, पर मेरे भक्त का अपराध भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं भक्त का अपराध सहन नहीं कर पाता हूँ। भक्तों के कारण ही, भक्तों के लिए ही मैं अजन्मा होने के बाद भी युग युग में अवतार धारण किया करता हूँ, बाकी मेरा इस पृथ्वी पर आने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। कहते महाराज विप्रधेनु सुर संतहित, कहते बस ये चार, विप्रधेनु सुर और संत, इन लोगों के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और इसी के दूसरे और एक चौपाई में एक और प्रमाण देते हैं तुलसीदास जी महाराज, गोद्विज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। गोद्विज देव धेनु हितकारी। कहते महाराज यही पृथ्वी ब्राह्मण, गाय और देवताओं के लिए, ये कहे मेरे परम भक्त हैं, मेरे परम प्रिय हैं, स्नेही हैं, इन्हीं के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, बाकी अवतार का मेरा कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्योंकि दुष्टों को संहार के लिए तो कहे मेरे खाली दृष्टि मात्र ही काफ़ी है, मेरा दृष्टि मात्र ही पर्याप्त है, मेरे देख लेने मात्र से ही पापी जन नष्ट हो जाएंगे। मैं तो भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के आमोद प्रमोद के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए कहे महाराज अवतार ग्रहण करता हूँ। अर्जुन कहते हैं महाराज अति उत्तम बात है, हमको आपने अपना भक्त जानकर हम पर कृपा करी, आपने दर्शन दिया, यही हमारे लिए पर्याप्त है। फिर अर्जुन कहते हैं प्रभु आप हमारे इन दुखों से मुक्ति का कोई उपाय कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है अर्जुन, इस कर्म बंधन से मुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं है, परंतु जो मनुष्य जब तप व्रत उपवास कथा श्रवण कथा पठन दान धर्म आदि पुण्य के काम करता है, उससे उसके जरूर दुष्कर्म कट जाया करते हैं, सत्कर्म का उदय होता है, दुख का अंत होता है और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र कर्म से आत्मा निष्प्रिय हो जाती है, पवित्र बनती है और व्यक्ति कर्म बंधनों को तोड़ करके मुक्त हो जाता है। चलो मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। थोड़े समय में अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस पुरुषोत्तम महीने में व्रत जप दान पुण्य वगैरह जो किया जाता है उसका अत्यंत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सभी महीनों में विष्णु के प्रति, नारायण के प्रति, मेरे प्रति किए गए जो कोई भी पुण्य है उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ और अधिक पुण्य इस महीने में किया जाए तो प्राप्त होता है। इस महीने में जो कोई भी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन कर और प्रेम से कहते हैं महाराज भक्ति पूर्वक किसी भी प्रकार का दान पुण्य करता है और इस महीने का व्रत उपवास करता है, इस महीने का कथा पठन श्रवण करता है, वह व्यक्ति अवश्य कहे महाराज सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और यदि आप लोग इस महीने में व्रत जप दान पुण्य इत्यादि करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे, तो अवश्य ही भगवान पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम महीने के अधिदेवता के प्रभाव से कहते हैं महाराज आपका गया हुआ राज्य, आपकी समृद्धि, आपका वैभव, सुख, चैन सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कहे महाराज यह अधिक महीना क्या है, यह पुरुषोत्तम महीना क्या है, हम अज्ञानी हैं, हम आपके चरणों में आए हैं, आप हमको बताने का कष्ट करें, यह व्रत कैसे रहा जाए, इसका अधिदेवता कौन, इसका रचना कैसे हुआ, यह कैसे उत्पन्न हुआ, या कैसे इसका पूजन किया जाए, इसका महात्म्य जो कुछ है वह आप हमको विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, अर्जुन आप मेरे वचन को ध्यान से सुनो। यह उत्तम व्रत वाला जो महीना है वह चैत्र वगैरह महीने में पखवाड़िया, घड़ी, प्रहर, मुहूर्त, वर्ष, युग, परार्ध महीना, ये सब कालों के विभाग से जो कोई भी संयोग होता है इन संयोगों के आधार से
एक अधिक मास की उत्पत्ति होती है और वह 3 वर्ष पे एक बार होता है। उस अधिक महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। वस्तुतः अधिक महीना जो मल मास होता है वह शुक्र की संक्रांतियों पर निर्भर करता है। हर वर्ष कुछ कहीं न कहीं शुक्र की संक्रांतियाँ होती हैं तो मल मास आता है, लेकिन यह जो 3 वर्षों पे एक बार कहते हैं महाराज जो अधिक महीना आता है यह संवत्सर के नेमी से निकला हुआ मल होता है। और यह इसको कहीं भी शरण न मिलने के कारण यह मेरे शरणागत हुआ था, इसलिए मैंने इसको अपना नाम दिया था और इसको पुरुषोत्तम बनाया था। इसको अपना पुत्र जैसा मैंने सम्मान दिया था और पुत्र जैसा अधिकार दिया था। तब से यह पूजित है जगत में और मेरी पूजा के लिए उत्तम में उत्तम समय गिना जाता है। जो कोई भी मेरी पूजा इस समय में करता है, जो कोई भी भगवान पुरुषोत्तम का भजन करता है इस समय में, उसको अन्य महीनों में किए गए पुण्य से अधिकाधिक पुण्य प्राप्त होता है। जय जय श्रीमन्नारायण। बृहद्नारदीय पुराणेन पुरुषोत्तम महात्मेन मलमाश कथारंभ नामनो त्रिजो पाठः। अद्य श्री कृष्ण भगवान चरण कमलार्पणमस्तु। आइए मित्रों, अब हम इस तीसरे दिन के अध्याय का महात्म्य सुन लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की पत्नी कहते हैं महाराज सती अरुंधति वह कैलाश पर्वत पे गई। अपनी पुत्री से मिलने का उनका बड़ा मन हुआ। वह कैलाश पर्वत पे गई। वहाँ जा कर के क्या देखती हैं कि शिवजी और सती कहते हैं कि महाराज बड़े प्रेम से शिव पार्वती चौपड़ का खेल रहे हैं, आनंद प्रमोद में हैं। और जैसे ही जाकर के वहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, वैसे ही कहते अपनी माता को आया हुआ जान करके पार्वती उठ गईं और परम प्रसन्न मुद्रा से माता के गले लगीं, उनको उत्तम आसन पर विराजमान करीं। वहाँ पर मैना ने क्या देखा कि सभी देवता कहे महाराज सिर झुकाए खड़े हैं, शिव पार्वती की सेवा में लगे हुए हैं, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। यह सब देख करके माता खूब हर्षित हुई, खूब प्रसन्न हुई। फिर स्वस्थ होकर के जब वहाँ पर स्थित हुई, उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे बेटा, तू तो जगत में पूज्य है, जब से शिव से तेरा ब्याह हुआ है जगत में तू पूजा करने योग्य हो गई है और जगत सारा तुझे माँ कह करके पूजता है, तेरा बहुत मान सम्मान है। लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ, तू जगत की माँ है और मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई मान सम्मान नहीं होता, मेरी कोई पूजा नहीं होती। तो ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई विधान है जिसको करने से कहे कि बेटा मेरा भी मान सम्मान बढ़े इस जगत में? क्यों? क्योंकि यदि जगत में जिस कोई भी प्राणी ने व्यक्ति ने जन्म लिया है, यदि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे जगत उसको पूजे अथवा जिस जगत उसको याद रखे अथवा तो जगत उसका मान सम्मान दे, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए कुछ ऐसा विधान हो तो बता। माँ पार्वती माँ मैना को लेकर के भगवान शिवजी के पास गई। शिवजी के चरणों में प्रणाम करके यह निवेदन की कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी माँ का भी पूजन हो और मेरे माँ का नाम अमर हो जाए। भगवान शिव जी कहे परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, भक्तों के रक्षक और भक्तों पे कृपा करने वाले हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि देवी, पूर्व कल्प में आपकी पूजा जिस प्रकार होती थी मैं वह आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति यदि मैना व्रत करे तो उसको उत्तम संतति की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि महाराज वह जगत में पूज्य हो जाता है। भगवती आद्य शक्ति पराम्बा सती पार्वती ने यही बात वशिष्ठ पत्नी अरुंधति को भी बताई थी। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति जब पार्वती देवी से मिलने गई थी तब उनको भी मैना व्रत का विधान किया था। मैना व्रत कैसे करना चाहिए उसको बताया था। और जब अरुंधति ने पूछा कि हे देवी, मैना व्रत का विधान क्या है, तब देवी ने वर्णन करते हुए कहा
कि मैना व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और उसका सौभाग्य अखंड रहता है। अरुंधति को बताते हुए भगवती पार्वती कहती हैं कि इस दिन को भगवान शिवजी ने मेरी माता जी के लिए आरक्षित कर दिया था और पूर्व में वरदान देते हुए जब मेरी माता ने स्वयं के पूजा करवाने के लिए एक दिवस निश्चित करने का विधान किया, तब भगवान ने कहा था कि अब पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष की त्रीज यह कह मैना आपके नाम से विख्यात होगी, आपके नाम से जानी जाएगी। इस दिन आपका पूजन करने वाला जो कोई प्राणी होगा उसको उत्तम सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो अरुंधति को माँ पार्वती ने कहा कि आप भी मैना व्रत करिए। पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष की त्रीज के दिन व्रत रह करके सुबह उठ करके अपने काम से निवृत्त होकर के पवित्र जगह के ऊपर एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके मैनाक और हिमालय के साथ उनको हाथी पर विराजमान करके ऐसी मूर्ति बनवा करके सोने अथवा चांदी की उसको स्थापित करिए और विभिन्न प्रकार के वन पुष्पों से उनका पूजन करिए, नैवेद्य अर्पण करिए और एक समय भोजन करते हुए पुरुषोत्तम महीने के पूरे महीने को रहिए। ऐसे व्रत को करने वाले व्यक्ति का सकल विधि कल्याण होता है। व्रत के अंत में 5 जोड़ों को भोजन कराइए, नए वस्त्र और दान दक्षिणा दे करके उनको परम प्रसन्न करिए। इस प्रकार का व्रत करने वाले को उत्तम संतति की प्राप्ति होती है और उसका सौभाग्य अखंड हो जाता है, उसके सौभाग्य का कभी क्षय होता नहीं है। अंत में कहते महाराज वह परिवार सहित वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवती अरुंधति ऐसे वचन को सुनकर के खूब प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण का भजन करते करते कहते हैं महाराज पुरुषोत्तम महीने का भजन करते करते पुनः अपने आश्रम को आई और इस प्रकार से व्रत करते हुए कहते हैं महाराज अपने पति और अपने पुत्रों की आयुष्य को लंबा प्राप्त किया और उत्तम पुत्र प्राप्त किए। जय जय श्री कृष्ण महाराज की जय। यह तो भगवान के तीसरे दिन के महात्म्य की कथा थी। जो इसको सुनता है महाराज उसको सुनने से भी कहे व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब हम लोग आने वाले समय में अर्थात कल की कथा 4थे अध्याय की कथा सुनेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।